ओ जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, आपसे आज बात करूंगा आपके कर्ज के बारे में। देखिए, यदि आप बहुत अधिक कर्जाई हैं, बहुत अधिक कर्जा आप पर हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके दिमाग में रह रहकर ये सवाल उठता होगा कि कैसे कर्ज मुक्ति हो, हम कैसे क्या करें। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। सबसे पहले ये देखिए कि क्या कर्जा बढ़ रहा है या रुक गया है। तीन स्थितियां हैं, एक में कर्जा बढ़ता जा रहा है, एक में कर्जा शुरू हो रहा है, एक में कर्जा खड़ा हो गया है। यदि कर्ज खड़ा हुआ है तो वो आपकी प्रारंभिक स्थिति है, प्राथमिक स्थिति है, और यदि कर्जा बढ़ता जा रहा है तो वो सबसे जो है सुप्रीम उस समय स्थिति है जिसमें कि आप कर्ज में फंसते जा रहे हैं। देखना ये होगा कि राहु खराब है, शनि खराब है, केतु खराब है, कि आप पर बुध आए हैं, कि आप खुद काम अपने खराब कर रहे हो। बहुत कुछ इसमें देखना होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि यदि कर्ज बहुत अधिक हो गया है तो उसमें आप दो उपाय करना शुरू कीजिए। एक तो गाय को चारा डालना शुरू कीजिए, और दूसरा शनिवार के दिन सरसों का तेल दान कीजिए, और किसी धर्म स्थान में सफेद और काला कंबल दान कीजिए। इसके साथ यदि आप अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखा सके तो अवश्य दिखाइए, क्योंकि यदि आपको पेशाब ज्यादा आता है, टांगे दर्द होती हैं, तो इसका मतलब केतु खराब है। और यदि तैयार होने को मन नहीं करता, बुझे बुझे से रहते हैं, ऐसा लगता है कि आप पर जादू टोना हो गया है, तो राहु खराब है। और यदि आपको चोट लग रही है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खराब हो रही हैं, तो पेट खराब रहता है, एक्सीडेंट, कर्जाई बहुत अधिक हो रहे हैं। कर्जा तो तीनों अवस्थाओं में होगा, लेकिन यदि इन लक्षणों के साथ कर्ज भी है तो फिर आपका शनि भी खराब है। तो मैं कहूंगा कि आप जो मैंने उपाय बताए हैं कुछ एक कीजिए, और बाकी आपको अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखानी चाहिए, क्योंकि योग्य ज्योतिषाचार्य आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में ग्रह कौन सा खराब है और कैसे ठीक होगा। कई बार क्या होता है कि कुंडली में कोई बहुत बड़े योग होते हैं, उनकी वजह से भी होता है, परंतु मैंने आपको सिंपल उपाय बताए हैं। गाय को चारा डालिए, और साथ ही साथ आप जो है सरसों का तेल शनिवार दान कीजिए, और काला और सफेद कंबल, यानी एक ऐसा कंबल जिसमें दोनों रंग हो, किसी धर्म स्थान में दे दीजिए। इनसे आपको लाभ मिलने लगेगा। नहीं मिलता है तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, उसके अनुसार उपाय कीजिए, क्योंकि कई बार गंभीर स्थिति बन जाती है। परंतु आपको एक बात पक्के तौर पर बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली में हर समस्या का राज छिपा है। हर समस्या का पता चल जाता है जन्म कुंडली में कि हमें जो तंगी आ रही है किस ग्रह की वजह से आ रही है, उस ग्रह को फिर उपाय से शांत किया जा सकता है। तो उपाय भी चार तरह के होते हैं। ग्रह को खत्म कर देना, ग्रह को किसी दूसरे ग्रह की मदद से ठीक करना, ग्रह की डिग्री बढ़ाना, ग्रह की डिग्री कम करना। तो देखना होता है कि कैसा उपाय करना है, किस लिए करना है, और क्यों करना है। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए ही हम कोई उपाय करें तो अच्छा होता है। यूं ही बस जिसने बता दिया वो उपाय कर लिया, वो उल्टा हो जाता है। आप सपोज कीजिए कि शनि आपका खराब है। क्यों खराब है? कि उसकी डिग्री बढ़ी हुई है, और आप डिग्री बढ़ाने वाले उपाय करने लग गए, नीलम पहन लिया, लोहा पहन लिया, तो आपका नुकसान और हो जाएगा। परंतु डिग्री कम है तो फिर ये उपाय काम, यही उपाय काम करेंगे। यानी एक दो व्यक्तियों पे शनि है, एक को नीलम पहनने से फायदा हो रहा है, एक को नहीं हो रहा। कारण यही है कि उसकी डिग्री बढ़ी हुई है, उसकी डिग्री कम है। एक की डिग्री कम करनी है, दूसरे की बढ़ानी है, तो दोनों पे नीलम काम नहीं करेगा। इसी तरह दूसरे नगों की बात है। तो सबसे पहले देखने की जरूरत होती है कि कारण क्या है। तो आप, मैं तो ये कहूंगा ये उपाय कीजिए, इनसे डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। और यदि फिर भी प्रॉब्लम है, या आप जल्दी प्रॉब्लम का हल चाहते हैं, तो योग्य ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाइए। मैं अब विश्राम लूंगा।
इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।